यहाँ अभी तो तत्काल में एक चीता 2-4 दिन से दिख रहा है के साथ। हाँ 2 बच्चे भी हैं। अच्छा 2 बच्चे भी हैं। हाँ 2-3 आदमी देखे हैं। अच्छा घूम रही है। कल तो सुबह में यहीं पर थी बापू के कुटिया के पास। अच्छा वहाँ एक हिरन को जान मार दिया। अच्छा चीता ने। देखिए कल युग में अगर नहीं कोई मनुष्य उद्धार हुआ भगवान के नाम से तो किसी युग में नहीं होना है, उसको 84 लाख में ही रहना है। यह सत्य है। और कलयुग ऐसा आसान भक्ति सरल भक्ति कोई युग में नहीं है। हम लोग 15 साल से स्नान करके धन हो गए। इनका नाम है जो सुरसरी धार नाम मंदाकिनी ये सब पोतक पातक डाकनी, यानी कैसा भी पापी आके इसमें डुब्बी लगा ले जी तो उसको माता गंगा निर्मल कर देती है जी। गौ माता की दलिया रोज बनती है तुम्हारे जी गौ माता के खाने के लिए। देखिए दोस्तों कितना सारा महाराज जी गौ माता के लिए दलिया। 7 रंग का आटा पिसाता हूँ। 7 रंग का। फिर उसके बाद पशु आहार देता हूँ, फिर दलिया देता हूँ। जी कैसे हो जाता है इतना महाराज जी? सब राम जी भेजते हैं। सब राम जी भेजते हैं। मैं कहीं जाता नहीं हूँ जी। तो साथियों जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम आ चुके हैं चक्की घाट पर। महावीर दास महाराज जी जिन्हें हर कोई जानता है, आज उनकी कुटिया में आप लोग को दर्शन कराएंगे, आशीर्वाद दिलाएंगे। और कुछ सेवाएं हैं, कंबल है, स्वेटर वगैरह, कुछ ठाकुर जी के प्रसाद के लिए। तो आइए चलते हैं। और इस समय दोस्तों महाराज जी का बहुत बड़ा एक दिव्य हट चल रहा है, तो आइए इसके विषय में भी जानकारी लेते हैं। तगड़ा सामान लेके आ रहे जैसे कि एकदम तुम। अरे महाराज जी सब कृपा है आपकी। जय हो ये है महाराज जी की कुटिया। आप लोग को जो नज़र आ रही होगी कुछ इस प्रकार, जो शुद्ध वातावरण से भरपूर है। ये देखिए, और ऐसे घनघोर जंगल के अंदर ही महाराज जी कुटिया बना करके रह रहे हैं। और देखिए गोबर से लिपाई गौ माता के, देखिए किस प्रकार से पूरा A to Z आप लोग को गोबर की लिपाई यहाँ दिखेगी। और ये यहाँ पर तुलसी मैया और ये यहाँ पर कुटिया। महाराज जी सीताराम। ये देखिए दोस्तों, और सीताराम देखिए, जहाँ आप द्वार देखेंगे तो सीताराम से ही अंकित आपको मिलेगा। ये देखिए दोस्तों महाराज जी भोग भी लगा रहे हैं, ठाकुर जी का भी दर्शन हो गया। जय हो प्रभु। ये देखिए दोस्तों, ये शालिग्राम भगवान जो ऐसी कुटिया में आप लोग को कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, और ऐसा स्थान भी। ये देखिए आप लोग। जय हो प्रभु। महाराज जी कितने शालिग्राम हैं भगवान, कितने हैं आपके इसमें? 51 52। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी चित्रकूट छोड़ो कहीं भी आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा ये नज़ारा। गौ माता की दलिया रोज बनती है तुम्हारे जी गौ माता के खाने के लिए। देखिए दोस्तों कितना सारा महाराज जी गौ माता के लिए दलिया। 7 रंग का आटा पिसाता हूँ। 7 रंग का। फिर उसके बाद पशु आहार देता हूँ, फिर दलिया देता हूँ। जी कैसे हो जाता है इतना महाराज जी? सब राम जी भेजते हैं। सब राम जी भेजते हैं। मैं कहीं जाता नहीं हूँ जी। सब यहीं मिलता है। जैसे जैसे मन होता है अपने से अच्छा गौ माता की सेवा करता हूँ जी। 5-10 मूर्ति बने रहते हैं, उनका भी सेवा हो जाता है। बिल्कुल महाराज जी, आपकी कुटिया कभी खाली नहीं रहती। ये तो तुम लोग देखते ही हो, जब भी आते हो तो 2-1-4 आदमी रहते हैं। महाराज जी सुनने और देखने में आ रहा कि महाराज जी समय आप भोजन प्रसाद सब कुछ त्याग दिए प्रभु। त्यागे नहीं है, अनुष्ठान कर रहा हूँ। राम जी का कुछ कार्य करना है, इसीलिए इतना भयंकर अनुष्ठान कर रहा हूँ। जो कोई पार लगाता है, अब ठाकुर जी तो मेरा 1 महीना बचा है, अब पार लग जाएगी। 27 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। महाराज जी जितना आप भगवान की सेवा, गौ माता की सेवा, और महाराज जी टाइम निकाल करके जो आते हैं अतिथियों की उसी प्रकार से सेवा, महाराज जी कैसे हो जाता है इतना ज़्यादा? समय से उठता हूँ ना, मेरा समय हर काम का निर्धारित है जी महाराज जी। मतलब 3:30 बजे उठता हूँ, उस समय से लगा रहता हूँ। 7-7:30 बजे तक अपना हवन करके फिर ठाकुर जी की रसोई तैयार करता हूँ। 2-4 मूर्ति हैं, वो लोग अपना बनाते हैं। अभी तो हमें थोड़ा सहयोग मिल रहा है जी प्रभु। नहीं कोई रहता है तो मैं अकेले सब दिन भर करते रहता हूँ जी। फिर रसोई की सेवा, फिर उसके बाद गौ की सेवा, फिर उसकी विधि व्यवस्था देखना, फिर पूरा आगे टाइम का फिक्स है उस चीज़ का। सब फिक्स है। 12 बज जाना है। भले मेरा प्रसाद अभी एकादशी का दिन है, बन गया है 11 बजे जी, लेकिन ये 12 बजे से प्रसाद पहले कोई नहीं पाएगा जी। महाराज जी ठंडी चल रही थी तो एक हम स्वेटर आपके लिए और एक ये ले आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा महाराज जी एक कंबल है आपके लिए। ठीक है।
और महाराज जी ठाकुर जी का प्रसाद आपका थोड़ा सा कोशिश की है लाने के लिए। ये काजू है, इसमें किशमिश है, और ये महाराज जी चाय पत्ती है, और ये महाराज जी सरसों का तेल है, देखना। और ये महाराज जी मीठा प्रसाद है, सोम पापड़ी ये है, और इसमें महाराज जी नमक हुआ है, ये महाराज जी मूंगफली का दाना है, ये महाराज जी गुड़ है, और ये महाराज जी हल्दी मसाले ले आए थे, और इसमें महाराज जी मूंग का दाल है, और ये महाराज जी अरहर की दाल है, और इसमें महाराज जी चना की दाल है, और ये महाराज जी अगरबत्ती का पैकेट है इसमें, और ये महाराज जी शक्कर है, और इसमें महाराज जी ये चावल है जी, महाराज जी यहाँ पर रखे दे, और ये महाराज जी आटा है। बस ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी। महाराज जी भक्तगण पूछते हैं कि उद्धार कैसे हो सकता है हम लोग का। आदमी विश्वास रूप से अगर किसी संत की सत्संग को ग्रहण करता है जी, तो उसे हर बात पर अनुकरण करना चाहिए जी। ये क्या बोल रहे हैं जी इस बात में कितनी सच्चाइयाँ हैं। जी। और रही बात उद्धार की, तो गृहस्थी जीवन में तो उद्धार एक ही नियम बना है, जब 50 साल तक तुम अपने घर में गृहस्थी का कार्य संभालो, जिम्मेवारी संभालो, फिर 50 के बाद चाहे तुम जितना बड़ा राजा हो, जितना बड़ा गरीब हो या फकीर हो, तुम्हें उस धन से कोई मतलब नहीं, वह त्याग कर दोगे। घर में ही बैठ करके अगर तुम नाम का अनुकरण करोगे, अनुसरण करोगे, अभ्यास करोगे, जाप करोगे, तो तुम्हें उद्धार होगा। बाकी कोई कार्यक्रम से उद्धार नहीं, मुश्किल है। जय हो प्रभु, मुश्किल है। अपने आप से उद्धार का मार्ग खोज लो ना, नाम की जाप अपने मन में बसा लो और समय से उसका उच्चारण कर दो, तो तुम्हारी उद्धार हो जाएगा, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं। ये चाहोगे जी कि मैं घर में बैठ कर के रह के दोनों काम करूं, तो दोनों काम नहीं होगा। घर में बैठ कर के एक काम होगा। जब गृहस्थी जब तक रहा तब तक तुम अपने गृहस्थी संभालो। जब देख लो जे सब अपने पैरों पर खड़ा हो गए, अब जी लेंगे, हमारी कोई उतना भार अब नहीं रहा, तो तुम उनको घर में ही बैठ कर के त्यागने की कोशिश करो और भगवान से जुड़ने की कोशिश करो। भगवान से तब जुड़ोगे जब उनका नाम का नित्य तुम सुबह शाम स्मरण करोगे। ये नहीं जो 5 दिन किया 15 दिन नहीं किया, 15 दिन किया 1 महीना नहीं किया, तो सारी ज़िंदगी करते रहो, उससे कोई प्रालब्ध प्राप्त नहीं होगा। तब से कभी बंद मत करो, जब से शुरू करो तब से कभी बंद मत करो। और काम भले ही एक कम हो जाए चलेगा, लेकिन यह नाम अगर तुम्हें सदा ही अगर जीवन में अगर जागृत करता है, कुछ प्रेरणा देता है, तो इस नाम को भजना मत छोड़ो। और उद्धार तो मान लो 2 दिन में नहीं होता है ना, उद्धार होने के लिए तो जन्म जन्म आदमी को भजन करना पड़ता है, तब जाकर के उद्धार होता है। कलयुग में अगर नहीं कोई मनुष्य उद्धार हुआ भगवान के नाम से, तो किसी युग में नहीं होना है, उसको 84 लाख में ही रहना है। यह सत्य है। और कलयुग ऐसा आसान भक्ति, सरल भक्ति कोई युग में नहीं है। इस पर कोई दबाव नहीं है किसी का। ये तो प्रेम की बात है। जितना प्रेम करोगे उतना ही मन लगेगा, जितना नाम जपोगे उतना ही तुम्हारा मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र तो भजन से ही होगा, बाकी दूसरा कोई युक्ति नहीं है जिससे कि मनुष्य अपना मन को एकाग्र कर ले। एकाग्र करने का एक ही रास्ता है, नाम का स्मरण। इसके बाद कहीं कुछ नहीं है। नहीं किसी को लगता है कि कुछ है और इससे भी ज़्यादा कहीं, तो करके देख लो, करके देख लो। तेरे पास उम्र ही कितना है? सत्य महाराज जी, उम्र ही कितना है। अभी तो भगवान ने इतना कृपा किया है भेषधारियों पर और संत भगवान पर, जो 10 साल से 12 साल में उसकी जीवन की सब शैलियाँ बदल देती हैं। अगर वो कर्मवान होके अच्छे जगह पर धाम के धरती पर रह के अगर अपना नाम का स्मरण कर रहा है, गंगा स्नान कर रहा है, तो 10 साल में उसकी ज़िंदगी ही बदल देती है। पता नहीं चलता है जो कि ये 20 साल के आदमी के पास इतना भक्ति हो सकता है। भक्ति बुढ़ापा, जवानी, बचपना नहीं देखता जी ब्रो। ये समय उसका निर्धारित नहीं है, कब किसके अंतर्गत में भगवान की कृपा हो जाए।
और वो भक्ति करना शुरू कर दे, ये तो भगवान ही बता सकते हैं, बल्कि वह मनुष्य भी नहीं बता सकता जो मनुष्य भजन करने के लिए तैयार है। जी रोजाना ऐसे आना पड़ता है ठाकुर जी की नित्य सेवा आता हूँ, मैं अपनी सेवा ठाकुर जी का अपने हाथों से करता हूँ। के लिए? देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का थाल, महाराज जी दोनों टाइम ये चलता है? नहीं, एक टाइम धोता हूँ ना, शाम के समय तो फिर दोनों टाइम का पात्र अलग अलग धुलता है, फिर शाम को भी धुलते हैं। अच्छा जब आरती मंगल हो जाता है तो पात्र धो के रख देता हूँ, जी। फिर सुबह अपना नित्य क्रिया करने के बाद उसका इस्तेमाल करता हूँ, तो सुबह पर ठंडा रहता है तो धोना नहीं पड़ता है। महाराज जी कौन कौन से जानवर होंगे यहाँ? यहाँ अभी तो तत्काल में एक चीता 2-4 दिन से दिख रहा है। अच्छा, एक चीता 2-4 उसके दिन से दिख साथ रहा है? हाँ 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, 2 बच्चे भी हैं? हाँ 2-3 आदमी देखे हैं। अच्छा घूम रही है। कल तो सुबह में यहीं पर थी बापू के कुटिया के पास, अच्छा वहाँ एक हिरन को जान मार दिया अच्छा। चीता ने। देखिए दोस्तों, कितना खतरनाक जंगल का मंजर है, ये देखिए। अभी कल ही मारा है सुबह पहर जी, उसको। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कितना दिव्य। महाराज जी तो मंदाकिनी मैया में ही हर सब क्रियाएं होती हैं यहीं? स्नान ध्यान यहाँ होता है, पीने का पानी और रसोई का पानी सब लाता हूँ अमृतधारा से। अच्छा प्रभु, क्योंकि वो जल बहुत शुद्ध और साफ है, जी उसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं है, गंदगी नहीं है, कोई माहौल नहीं हो। जी देखिए। बहुत पवित्र जगह है, इसीलिए उस जल से भोजन रसोई तैयार होता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ महाराज जी अपनी नित्य जो ही कार्य रहते हैं ऐसे ही करते हैं। महाराज जी मुझे लगता है जितना आप भगवान ठाकुर जी की शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं, मुझे लगता है चित्रकूट में कहीं भी नहीं ऐसी सेवा होती होगी। अरे मैं ऐसा क्यों बोलूं? नहीं प्रभु, ऐसा मैं ही तो है। अपने को इतना करते हुए भी समझता हूँ जो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जी कम पड़ जा रहा है सेवा। अच्छा, दिन 12 घंटे के बदले अगर 14 घंटे होता तो 2 घंटा और सेवा कर लेते, जय हो प्रभु। लेकिन भगवान ने तो 12 घंटा दिया है, फिर भी 16 घंटा 18 घंटा पूरा देता हूँ अपने सेवा में। अपना 24 घंटा ठाकुर जी की नज़र में रहता हूँ। जी जो कुछ कहना सुनना होता है उन्हीं से कहता हूँ, वही सब करते हैं। जी हम तो सिर्फ एक प्रयास और अपना कर्म करते हैं। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको इस जीवन में आए हुए, संत जीवन में? 37 साल हो गए हमको। महाराज जी कभी भगवान का ऐसा दर्शन कुछ ऐसा महसूस हाँ हुआ, दर्शन जो हुआ सो फिर अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, एक बार हुआ। किस रूप में महाराज जी, थोड़ा सा बताइए। सपने के रूप में हुआ, अपने आसन पे हुआ। शालिग्राम भगवान की ऐसे विग्रह इतना बड़ा, 3:30 बजे सुबह में कहते हैं मेरे को मंदिर में रखो। जी जी मैं कहा जे कि मैं बात किया हूँ जी। अच्छा, मैं कहा जे कि मेरे मंदिर में जगह नहीं है, अच्छा आप कहीं और जाइए। अच्छा तो भगवान कहे जे कि अब कहाँ जाऊँ मैं, अब तो यहाँ आ गया हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा। जी तो हमके यहाँ जगह नहीं है तो कहाँ रहेंगे, जी मेरा मंदिर पूरा है, भरा हुआ है। जी बस इतना ही मैं जब देखना चाहा जी। तो फिर नींद खुल गई। अच्छा, तो कहाँ ठाकुर जी, फिर तो उठने का समय था, उठ गए। तो मैं सोचा जे ठाकुर जी दर्शन दे दिए। अच्छा और 4 साल पहले इसी जगह नाग का दर्शन हुआ साक्षात, जी जिसके फन पे चरण पादुका का चिन्ह होता है भगवान का, जी कृष्ण भगवान का, जो कालिया नाग को नहीं जी जी फन पर बैठ करके नृत्य किए थे जी हैं। जी तो चरण का पादुका उस पर है ना, काला नाग के ऊपर। जी। इसी जगह पर दर्शन हुआ था नवरात्र के समय। जय हो प्रभु। और फिर चिता का दर्शन हुआ था वही अष्टमी में। जी उसके बाद फिर आज तक 15 साल हो गए, कभी कोई जीव ऐसा दर्शन नहीं दिया जिससे कि डर लगे, अभयावन लगे, जी चाहे कोई तरह का मन में शंका हो। जी ऐसा कभी फिर दर्शन नहीं हुआ। जी नदियाँ हैं, जल है, जी जो इससे पावन, इससे पवित्र, जी इससे पुनीत जी पूरे भारत में कोई नदी ऐसा नहीं जिस नदी में भगवान स्वयं 11.5 वर्ष स्नान किए हों। जी प्रभु। उस जल में हम लोग को स्नान करने की जी भगवान की कृपा से जी आज्ञा मिली, और हम लोग 15 साल से स्नान करके धन्य हो गए। इनका नाम है जो सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, ये सब पोतक पातक ढाकनी, यानी कैसा भी पापी आके इसमें डुब्बी लगा ले जी तो उसको माता गंगा निर्मल कर देती है। जी। लेकिन साष्टांग होने के बाद ऐसे नहीं जो आए कूद करके नहा लिए और हमको माँ ने धुल दिया, जी। नहीं, पहले उसके चरण स्पर्श करो और फिर अपने हृदय की बात कहो
और फिर उससे डुबी लगाओ, देखो तेरा मन निर्मल होता है कि नहीं होता। जय हो प्रभु। ये वो जल है। और इससे ज़्यादा मैं मंदाकिनी माता की विशेषता मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि प्रभु, इतनी जय हो। विशेषता है जो कोई नहीं कह सका है, तो मैं क्या कहूँगा। हम तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं, अब पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी तक तो ठीक ठाक है। जी। और इससे ज़्यादा अनुभूति भगवान के बारे में जो भी कुछ प्राप्त होगा, वो मैं 4 महीने के बाद हर भक्तों को, पूरे भारत को दर्शाऊंगा। ये देखो भक्ति और साधना और तपस्या से क्या क्या मिलता है। जय हो। ये सब शिक्षा मैं 4 महीने बाद दूंगा, जय हो। अभी नहीं। जो घर में रह करके जो ग्रस्त जीवन में है, जो महाराज जी यहाँ अपने देश में नहीं रहे, विदेशों में रह रहे हैं, तो महाराज जी वो संत सेवा कर लेते हैं वहीं से, लेकिन वो पूछते हैं कि क्या ये संत सेवा से हम लोग का उद्धार हो पाएगा। जैसे हम लोग संत जीवन में तो नहीं हैं, लेकिन राम नाम भी नहीं भजन तब कर पा रहे हैं, लेकिन संत सेवा करते हैं जो जंगल के महात्मा हैं। देखो, लोगों को कई बार इस बात के बारे में समझाया गया है जी। और कलयुग में सबसे आसान भक्ति सबके लिए है जी। ऐसा नहीं है जो संत ही एक भजन करेंगे जंगल में तो उन्हीं को प्राप्ति होगी। जी। ऐसा कुछ नहीं है जी। ना भजन होता है जी। तो सेवा करो जी प्रभु। खूब कमाओ जी। और खूब गौ को, संत को, बंदर को चित्रकूट में आके खिलाओ, चाहे जहाँ भी बंदर है जी। वहीं खिलाओ। जी। कोई ज़रूरी नहीं है। और नहीं कामतानाथ जी की लालसा जगती हो दर्शन का, जी। तो वहाँ आओ, देखो करके जे इस दान से हमें क्या प्राप्त होता है। जय हो प्रभु। और चौथा कोई ऐसा दान नहीं जिससे कि लोगों को कल्याण काफी हो महाराज जी आपसे ज्ञान भरी चीजें कल्याण हो महाराज जी जाए। कितने दिन हुए आपको प्रसाद छोड़े हुए? अभी ये 5 महीना से 5 ऊपर हो महीना। जाए। तो ज़्यादा महाराज जी अब आपका टाइम भी नहीं लेंगे। 5 जितना महीना आपने हो टाइम गया। दिया बहुत बहुत 27 धन्यवाद। दिसंबर को पूरी होगी जी। और राम जी की 11 दिन की कार्यक्रम है। जी। राम कथा होगी जय हो प्रभु। और 24 घंटा कीर्तन होगी, 24 घंटा रामायण होगी जी। और हजारों संतों की भंडारा होगी 31 तारीख को, जय हो प्रभु। साल के अंतिम दिन। जी। सब मिला के 11 दिन का कार्यक्रम है राम जी का। जय हो। जय जय हैं? श्री